हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज एक्सरसाइज 5.2 फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। टेबल इनमें फर्स्ट टर्म दिए एंड कॉमन डिफरेंस ए एंड टर्म ऑफ ए पी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ए इज इक्वल्स टू 7 दिया है, डी इज इक्वल्स टू 3 दिया है, एन इज इक्वल्स टू 8 दिया है। ए एन निकालना है। तो आपको पता है कि एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह ए एन की जगह ए की जगह पे आप 7 लिखेंगे एंड एन इज इक्वल्स टू 8 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू 3। देखिए ए एन का ए एन 7 प्लस 8 में से 1 माइनस होंगे तो आपके पास आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3। ए एन इज इक्वल्स टू 7 प्लस 7 3 ज़ा 21। तो ए एन इज इक्वल्स टू 7 में 21 को प्लस कर देंगे तो 28। दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे ए एन इज इक्वल्स टू आया आपके पास 28। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास गिवन दिया हुआ है ए इज इक्वल्स टू -18, डी इज इक्वल्स टू आपको फाइंड आउट करना है, एन इज इक्वल्स टू 10 एंड ए एन इज इक्वल्स टू 0। ए एन का फॉर्मूला आपके पास होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल्स टू होता है 0। ए की जगह पे आप -18 प्लस एन की जगह पे 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह पे डी। 0 -18 प्लस माइनस माइनस 10 में से 1 जाएंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। 9 का मल्टीप्लाई डी में हो जाएगा 9 डी। ये माइनस था, इक्वल किस तरफ गया प्लस 9 इंटू डी। इंटू में इधर जाके हो जाएगा डिवाइड 18/9 डी। 9 2 ज़ा 18 डी इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास 2। ओके, तो यहाँ पे आपके पास डी इज इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए गिवन आपको क्या क्या चीज़ दी है। डी इज इक्वल्स टू -3 दिया है, एन इज इक्वल्स टू 18 दिया है एंड ए एन इज इक्वल्स टू -5 दिया है एंड ए आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज इक्वल्स टू -5। ए है, ए आपके पास नहीं है तो ए को एज इट इज लिख दीजिए। एन आपके पास 18 है, -1 एंड 18 डी इज इक्वल्स टू -3 है। -5 ए की जगह ए प्लस 8 18 में से 1 जाएंगे बचेंगे 17 मल्टीप्लाई -3। -3 का -3 -5 का -5 ए प्लस 17 का मल्टीप्लाई आप -3 में कर दीजिए। आपके पास आ जाएगा -17 3 ज़ा 51 -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस -51 का 51। ये माइनस में इक्वल किस तरफ जाएगा तो प्लस माइनस या इक्वल किस तरफ गया तो प्लस 51। ये इतना आ गया अभी। अब प्लस माइनस माइनस 51 में से 5 माइनस हो जाएंगे तो आपके पास बचेंगे 46। ए इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास 46। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए ए की वैल्यू आपके पास -18.9 है, डी की वैल्यू 2.5 है एंड आपको फाइंड आउट करना है ए एन की वैल्यू 3.6 है। गिवन दैट ए की वैल्यू आपके पास कितना है -18.9 एंड डी की वैल्यू आपके पास 2.5 पॉजिटिव में है एंड आपको फाइंड आउट करना है एंड ए एन इज इक्वल्स टू 3.6 होता है। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन इज इक्वल्स टू कितना जाएगा 3.6। ए की वैल्यू कितनी है 18.9 प्लस एन आपके पास नहीं है एंड डी इज इक्वल्स टू हाउ मच। डी की वैल्यू आपके पास कितना है 2.5। ओके, ये माइनस था, इक्वल किस तरफ जाएगा तो आपके पास हो जाएगा प्लस 3.6 प्लस 18.9। क्लियर हुआ। अब ये 2.5 का इंटू आप इसमें कर दीजिए तो आ जाएगा 2.5 एंड फिर 2.5 का मल्टीप्लाई अगेन -1 में कर दीजिए तो -2.5 आ जाएगा। ये माइनस था, इक्वल किस तरफ जाएगा तो ये भी चीज़ प्लस में आ जाएगी। 3.6 प्लस 18.9 प्लस 2.5 इज इक्वल्स टू 2.5 एन। ओके, अब देखिए इन सबको प्लस करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 25.0 इज इक्वल्स टू 2.5 एंड ये इंटू में तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 25/2.5 इज इक्वल्स टू एन। ये पॉइंट हटेगा तो ये ऊपर 10 हो जाएगा। 25 मल्टीप्लाई 10/25 इज इक्वल्स टू एन। 25 से 25 कैंसिल तो एन की वैल्यू आ जाएगी 10। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए आपके पास गिवन है ए इज इक्वल्स टू 3.5, डी इज इक्वल्स टू 0, एन इज इक्वल्स टू 105 एंड ए एन इज इक्वल्स टू आपको फाइंड आउट करना है। ओके, अब ए एन का फॉर्मूला आपको पता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन इज इक्वल्स टू आपको फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू 3.5 है प्लस एन की वैल्यू 105 माइनस 1, डी की वैल्यू आपके पास 0 है। ओके, 3.5 का 3.5
प्लस 105 में से 1 माइनस होगा तो आपके पास 104 मल्टीप्लाई 0 का मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट में करते हैं तो एज इट इज़ 0 आ जाता है। तो an इज इक्वल्स टू 3.5, दैट इज़ द आंसर। तो यहाँ आ जाएगा 3.5। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, चूज़ द करेक्ट ऑफ एंड जस्टिफाई भी करना है आपको, चूज़ भी करना है। देखिए ए पी दिया है आपको, तो सबसे पहले आप लिख दीजिए गिवन ए इज इक्वल्स टू 10 है एंड डी इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1 होता है। तो 7 में से 10 को माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 7 में से 10 को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा -3। तो डी इज इक्वल्स टू -3 आ गया। ओके, अब इसके बाद में nth टर्म मतलब 30 टर्म है तो n की वैल्यू आ जाएगी 30। जितनी भी टर्म्स दी रहती है ना तो उसको n की वैल्यू मानते हैं, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ए एन की वैल्यू आपके पास नहीं पता, ए एन की जगह पे ए एन आएगा। ए की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी प्लस एन की वैल्यू आ जाएगी 30 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू आ गई -3। तो ए एन इज इक्वल्स टू 10 प्लस 30 में से 1 जाएंगे 29 मल्टीप्लाई -3, 29 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ए एन इज इक्वल्स टू 3 9 जो 27 और ये 8 -87, 10 प्लस प्लस माइनस माइनस। तो ए एन इज इक्वल्स टू 10 माइनस 87। 10 में से 87 माइनस होंगे तो हो जाएंगे 77, बड़े डिजिट के सामने माइनस लगाए तो माइनस, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -77। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए 11 टर्म ऑफ AP -3 -1/2 एंड 2 इज, आपको सबसे पहले a इज इक्वल्स टू जो फर्स्ट डिजिट रहती है -3 आ जाती है, d इज इक्वल्स टू सेकंड में से आप फर्स्ट को माइनस कर दीजिए तो -1/2 माइनस माइनस +3। इसके नीचे कुछ नहीं है, अपन ने 1 ले लिया, ठीक है। 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाता है। 2 के टेबल में 2 1 टाइम में आता है, 1 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे 1 आ जाएगा। 2 के टेबल में 2 कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में। 1 के टेबल में 2 टाइम में आता है, 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, अब 6 में से 1 जाएंगे 5, लेकिन बाई डिजिट के सामने प्लस लगाया तो +5/2। एन की वैल्यू 11 है क्योंकि 11 टर्म है। ए एन इज इक्वल्स टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पे आप ए एन लिख दीजिए, a की जगह लिख दिए -3 प्लस n की जगह पे आप लिख दीजिए 11 -1, डी की जगह जाएगा 5/2। ए एन की जगह ए एन -3 का -3 प्लस 11 में से 1 जाएंगे बचेंगे 10 और 5/2, इसे काट दीजिए 2 5 जा 10। ए एन इज इक्वल्स टू -3, 5 5 जा, इस 5 का मल्टीप्लाई 5 में कर दीजिए 25। ए एन इज इक्वल्स टू 25 में से 3 जाएंगे तो आपके पास आ जाएंगे 22। ए एन की वैल्यू आ गई आपके पास 22, तो आप 22 पे टिक कर दीजिए।